हाय एंड वेलकम ऑफ यू ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एनसीईआरटी बुक के इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं आप सभी से कि निश्चित रूप से आज के वीडियोज़ यानी आज के लेक्चर को देखने से पहले आप मेरे जितने भी इस चैप्टर का वीडियोज़ हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चन हैं इंटेक्स या एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या फिर जो मिलता जुलता और आसान क्वेश्चन उसको हम नहीं करेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं, देखते हैं। चलिए, ये हमने इंटेक्स से आपको क्वेश्चन लिखा है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका इंटेक्स का। तो क्या है, व्हाट वुड बी आईपीसी नेम ऑफ सिंबल 120 120 का आप जानते हैं कैसे 120 का आप कैसे लिखेंगे। एक का अन बताया हुआ है, ये बाई हो गया, 0 का नील हो गया, और इसमें लास्ट वाले में IUM लगा देते हैं, अननील अन बाई नीलियम। इसका सिंबल क्या होगा, U बड़ा वाला हो गया, ये B हो गया। तो आपको बताए थे जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड को यदि आप गौर से देखिए तो इसमें कौन कौन सा है। फिफ्थ पीरियड में ये 5s है एस ब्लॉक में, ये इधर आपका 5p है, और बीच में आपका कौन है, ये आपका 5s है, और इसमें 4d, ये 4d वाले एलिमेंट है। ये ऐसे देखिए, फिफ्थ पीरियड में ये 5s वाले हो गया, ये 5p वाले हो गया, और ये आपका 4d वाला हो गया। तो इसमें आपका कितना ऑर्बिटल होता है, एक ही बक्सा होता है। इसमें कितना होता है, 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 गो। इसमें कितना p 1 2 3। टोटल ऑर्बिटल कितना हो गया, टोटल ऑर्बिटल हो गया, ऑर्बिटल हो गया आपका 8 5 3 8 9 ऑर्बिटल हो गया 9। और इच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सब में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है सर, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और इसका मतलब है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मतलब इसमें कितना 18 ग्रुप होगा। 5s1 5s2, इसमें 4d1 4d2 4d ऐसे करके 10, और ये 5p1 से लेकर 10 इस ढंग से आप बता सकते। वैसे ही देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट जिसका Z 110 और 120 है, वो पूछ रहा है कि वो किसके साथ और किस ग्रुप में उसका इलेक्ट्रॉनिक करके। तो 117 वाला देखिए कहाँ है सर, 117 वाला एलिमेंट कहाँ, 117 वाला यहाँ हाइड्रोजन फैमिली में। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिकली इसका ग्रुप क्या होगा, 17 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वॉ प्रिंसिपल के आधार पर ये 86 के बाद आप जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं जो लेवल, तो उसको हम खुद एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं, या फिर जो जान रहे थे ऑफ वॉ प्रिंसिपल के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसान है सर। सबको ज़्यादा इसमें बताना, समय बर्बाद करना है। आप निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानते हैं, नहीं जानते तो फिर बताएंगे। तो चलिए, ये 120 वाले का वैसे यदि ये देखिए 118 का यहाँ है, देख रहे हैं 18, तो 19 वाला कहाँ जाएगा, इधर 20 यानी हाइड्रोजन के साथ आएगा, हाइड्रोजन के साथ आएगा। तो ये UO8S2 निकलेगा, यानी इसका यदि 118 वाले का के बाद 2 ऐसे हो जाएगा, 118 इनर्ट गैस मान लिया इसको, तो 118 एंड देन NH2। तो इस ढंग से आप आसान है, ये सब सीखते बातें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, देना आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने लिखा है, ये इंटेक्स का 3.4 का है, कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन पीरियोडिक टेबल अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर मेटालिक कैरेक्टर। ये जो दिया हुआ है ये सब इसका आपको इंक्रीज मेटालिक कैरेक्टर के आधार पर आपको सजाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप जानते हैं किसी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और पीरियड में जाते हैं तो डिक्रीज करता है, बताए हुए हैं सब पता है। तो निश्चित रूप से ये देखिए ऐसे ही अरेंज रहता है, ये जो गिवन है इसको ऐसे ही अरेंज रहता है। ये सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन ऐसे रहता है, पीरियोडिक टेबल ऐसे रहता है। ये बीच में देखिए आपका एल्युमिनियम है जो आपके इसमें नहीं दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, नहीं बीच में ये आ गया, नहीं
तो बीच में आ गया। ऊपर यदि मान लीजिए हमारा ये क्या रहता है, बोरॉन रहता, ये 5 ऐसे, कार्बन ऐसे रहता, ये 6, तो देखिए ऐसे ऐसे रहता तो क्या होता है, ऐसे हम घटता है नहीं, तो है नहीं। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपका कौन होगा, सबसे ज़्यादा आपका Na का होगा, देन आपका Mg का होगा, देन आपका एल्युमिनियम का रहता तो एल्युमिनियम का होता, देन आपका सिलिकॉन का होता, देन आपका फास्फोरस का होता है। ठीक है सर। लेकिन बीच में देखिए मैग्नीशियम से पहले ये देखिए, मैग्नीशियम से ऊपर वाली, तो इसके बीच में आपका किसका होगा, बेरिलियम का, क्योंकि ऊपर वाले का है ना। इससे इधर जाएंगे तो घट जाएगा, इधर जाएंगे तो घट जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन है 6 है ना सर, तो इस दोनों में मेटालिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, इसका। इस दोनों में मेटालिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, इसका नहीं। इस दोनों में मेटालिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, इसका। ठीक है, चलिए अब कम वाला देखिए, इस दोनों में कम किसका है, इस दोनों में मेटालिक कैरेक्टर कम किसका है, इसका। कम कम, इस दोनों में मेटालिक कैरेक्टर कम किसका है, इसका। इस दोनों में कम किसका है, इसका नहीं। तो मैग्नीशियम से मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, और उसके बाद सिलिकॉन, और सबसे कम आपका कौन होगा, फास्फोरस का। फास्फोरस का वैसे भी हाफ फील्ड है, तो निश्चित रूप से उसको मेटालिक कैरेक्टर मतलब लूज करने के तो कम होगा, तो यही अरेंज होगा। लेकिन ये क्या है, आपको कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, तो उल्टा कर दीजिए सर का, फास्फोरस, उसके बाद सिलिकॉन, देन बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, एंड देन सबसे ज़्यादा हो गया सोडियम। यही आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्यों होगा सर, समझ गए आप। मेटालिक कैरेक्टर वाला देखिएगा वीडियोस, उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए इसमें क्या है, ये मैग्नीशियम होता है, ये एल्युमिनियम है, इससे बना Mg2+ और इससे बना Al3+। इस दोनों में साइज किसका बड़ा होगा, इधर जाते हैं तो साइज घटता है, तो ये इससे इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ये इसका बड़ा साइज है। इस दोनों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में आपको पता है, इस दोनों में क्या होगा, जितना ही आपका पी-वाई रेशियो क्या होता है, कम होता है, उतना ही उसका साइज क्या होता है, उल्टा होता है। हायर द पी-वाई रेशियो लोअर द साइज। तो निश्चित रूप से इस दोनों में इसका साइज बड़ा हो गया, और पी-वाई रेशियो यदि आप इसका निकालते हैं, चूँकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज तो 1.2 हो गया, इसका पी-वाई रेशियो निकालते हैं तो 1.3 हो गया। ठीक है, तो इस दोनों में भी साइज क्या, हायर द पी-वाई रेशियो लोअर द साइज, यानी इसका साइज छोटा होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है सर, तो बताइए सबसे बड़ा कौन होगा इस दोनों में, ये सबसे बड़ा होगा लार्जेस्ट आपका Mg हो गया नहीं, और स्मॉलेस्ट आपका कौन हो गया, स्मॉलेस्ट इस क्वेश्चन में Al3+ हो गया। ये दोनों में इसका, इस एटम में भी चूंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा, साइज पीरियड में क्या होता है, घटता है। तो ये बड़ा है, और इस दोनों में भी ये भी बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि पी-वाई रेशियो इसका छोटा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। चलिए कॉपी कीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन है इंपेक्स का 3.6। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी Na, Mg और Si का दिया हुआ है। तो कह रहा है अल्युमिनियम का फर्स्ट आयनेशन एनर्जी इतना और इतना, कितना 575 या 760, दोनों में से किसके आसपास होगा। ठीक है, तो देखिए हम Na का लिख दिए, Mg का लिख दिए, बीच में एल्युमिनियम यही पूछ रहा है, Si का लिख दे। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं यही होता है सबका। तो इसका प्रेडिक्ट करना है कि इसका आयनेशन एनर्जी इस दोनों में किसके आसपास होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का आयनेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ये होगा या ये, इसके आसपास, इसके आसपास होगा ये सर, ये क्वेश्चन। तो चलिए हम इसके पड़ोसी से कंपेयर करते हैं। इसका पड़ोसी पहले कौन है, सिलिकॉन है। तो आप जानते हो किसी भी ग्रुप में, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, पीरियड में साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्या करता है, आयनेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करता है, और ग्रुप में डिक्रीज करता है। सिंपली नॉर्मली है ना, जनरली इंक्रीज करता है।
तो इससे इसका देखिए कन्फिग्रेशन में कोई लफड़ा नहीं हो तो साइज का आधार पर हम लोग निकालेंगे। तो कन्फिग्रेशन में क्या है 3p1 और 3p2, ठीक है सर। यानी सेलिंग इफेक्ट भी देखिए तो लगभग इसका कहानी लगभग वही है। और ऐसे भी नहीं है कि P1 और P2 होने से कोई हाफिल फुलफिल हो जाता, हाँ P3 हो जाता तो कुछ हो जाता। तो सिंपली साइज क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण इसमें कोई लफड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि सिंपली साइज के आधार पर हम ऐसे रेंजिंग निकालेंगे इसके तुलना में। तो इससे इसका साइज छोटा है तो एनर्जी एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, यही ना। तो कम इसका कितना है इतना, तो कम कौन है, ये दोनों में से किसको देने आ रही थी, दोनों कम है इससे नहीं, इससे ये दोनों वैल्यू कम है। तो हम लोग क्या कर दिए, हमको प्रिडिक्ट नहीं पता चला, प्रिडिक्ट नहीं कर पाए इससे तुलना करके, तो चलिए इसको छोड़ दिए, ठीक है। अब आए मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम में देखिए यदि साइज के आधार पर सोचेंगे तो इसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, नहीं जैसे कि इसके तुलना में हम लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गौर से यदि देखिए तो इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन फुलफिल 3s2 से जाएगा, जबकि यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन 3p1 से जाएगा। तो ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन 3s2 ये सेलिंग इफेक्ट करता है, स्क्रीनिंग सेल इफेक्ट करने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन 3p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है इन कंपेरिजन टू 3s2, जबकि इसका साइज छोटा है थोड़ा सा। लेकिन कन्फिग्रेशन का मामला हो गया, इसमें कन्फिग्रेशन नहीं, केवल साइज का है, क्योंकि कन्फिग्रेशन से कोई लफड़ा नहीं था। लेकिन यहाँ कन्फिग्रेशन इस ढंग का है कि साइज लगभग दोनों को, मतलब इसके थोड़ा सा इसका छोटा है, लेकिन फिर भी क्या है सर कि यहाँ कन्फिग्रेशन के आधार पर पहला एनर्जी फर्स्ट है वो अल्टर्ड हो जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3s2 इलेक्ट्रॉन ये सेलिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण पहला इलेक्ट्रॉन इससे निकालना आसान हो जाता है, यानी इसका एनर्जी इससे कम होगा, कम होगा। तो कम क्या होगा, इसका यदि इतना है, इसका यदि इतना है तो इसका कम क्या होगा, ये दोनों में कम कौन है, ये तो ज्यादा है, कम यही है, दैट्स वाई ये 575 इसके आसपास होगा, ना कि इसके आसपास होगा। चलिए कॉपी कीजिए। देखिए यहाँ हम लिखे हैं, ये इंडेक्स का 3.7 है। which of following will have the most negative electron gain enthalpy and which list। आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन यानी मोर निगेटिव होता चला जाता है, ठीक है, जानते हैं। और ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, निगेटिव घटता चला जाता है, ठीक। तो वैसे ही इसमें फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, और इसके ऊपर फ्लोरीन है, ठीक है। तो इसमें से निश्चित रूप से आप ऐसे जाते हैं तो इस दोनों में ये सबसे ज़्यादा आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसका ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, ये मोस्ट है, क्लोरीन क्या है, मोस्ट निगेटिव डेल्टा H Pg है। और इसमें सबसे कम कौन है, फास्फोरस का होगा, क्योंकि हाफ फिल्ड है, इसके कारण से भी इलेक्ट्रॉन ये नहीं ले पाता है। तो ये फास्फोरस क्या हो गया, ये क्लोरीन हो गया, क्या चीज़, मोस्ट निगेटिव डेल्टा H। और ये हो गया लिस्ट निगेटिव डेल्टा H, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हो गई। तो ये आंसर हो गया, ठीक है सर। लेकिन यदि इसमें सबसे यदि आपको पूछा जाता है कि रेशियो बताइए कि सबसे कौन है, तो सबसे कम फास्फोरस का, देन सल्फर का, देन फास्फोरस का, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का। इसको देखिएगा इसमें ये 349 है, इसका है -328, ये है -200 और ये -74 के करीब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है, ग्रुप में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटता है। तो इसके आधार पर आप इसको बना सकते हैं। चलिए यहाँ है यूजिंग पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द कंपाउंड। अरे ये तो आसान है भाई, सिलिकॉन आप जानते हैं इसका वैलेंसी सिलिकॉन का कितना होता है, 4। क्यों होता है पता है, ब्रोमीन का वैलेंसी क्यों होता है 1, है ना, होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपाउंड बना देते हैं, क्या कर देते हैं SiBr4
आपको पता है हमसे ज़्यादा, आपको पता है। चलिए बी, ये अल्युमिनियम, ये तो बता ही रहे हैं, बस यूँ ही। ये +3 होता है, इसका कितना है +3 यानी 3 होता है, वैलेंसी 3 होता है। इसका कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी वैलेंसी, वैलेंसी प्लस माइनस नहीं होता है सर, ऑक्सीडेशन प्लस माइनस होता है। हाँ आइए, इसका कितना हो गया 2, इसको क्रॉस कर दीजिए, ये क्या होगा Al2S3, ठीक है सर। तो यही है। यहाँ देखिए ये जो आप है आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी, देखिए सर इसमें घबराइए नहीं, ये आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12th में पढ़ेंगे। एक चैप्टर है जो 11th में अभी जस्ट 10th पास करके हैं, वो उनके लिए बड़ी समस्या लगता है, ये कहाँ से आ गया, कहाँ से नहीं आ गया है। ये 12th में आप देखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका एक क्वेश्चन है, और बड़ी 12th वाले बच्चे के लिए एकदम। तो क्या है सर, देखिए इसमें Al Cl और H2O5, तो आप जब वहाँ जाएंगे तो पढ़ेंगे, इसका निकालना है तो एक ऑक्सीडेशन, इसका देखेगा -1 होता है। ये न्यूट्रल स्पेसीज है जी, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, तो इसका न्यूट्रल का 5 × 0 +2। तो इससे x का वैल्यू आप निकाल देंगे, तो x निश्चित रूप से इधर से जाके 0, तो ये +3 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कोवैलेंसी हो गया, मतलब कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है सर। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये देखिएगा वहाँ, ये अल्युमिनियम हो गया, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये 5 वेस्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहाँ देखिए ऐसे बनाते हैं, तो ये उसका कोवैलेंसी हो जाता है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको बनाता है वही उसका क्या हो जाता है, कोवैलेंसी हो जाता है। तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले 5 गो H2O, 5 H2O और 1 क्लोरीन है, ठीक है। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दैट्स वाई इसका कोवैलेंसी जो होगा, कोवैलेंसी इसका 6 होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। तो ये सिंपल बात है, वो आप जो भी 10th वाले के लिए टेंशन हो सकता है, लेकिन 12th वाले सोच रहे हैं क्या सर बता रही, तो बेकार है, ठीक है। तो ये आप वहाँ बहुत अच्छा से देखेंगे। तो दिस इज योर, अब हम लोग इन टेक्स्ट का क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको देखने वाले। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए, बहुत सारे थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल हमसे बेहतर था, आप जानते हैं। तो चलिए जो बताने लायक है वो क्वेश्चन हम उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सब का आंसर तो दिया रहता है, बस अपने ढंग से बस आपके संतुष्टि के लिए बता रहे हैं। और चलिए वहाँ कुछ भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ और डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लिखे हैं, सो द बाय द केमिकल रिएक्शन विथ वाटर, आपको बताना है कि N2H बेसिक ऑक्साइड है और Cl2O7 क्लोरीन 7 ऑक्साइड्स, ये जो है आपका क्या है एसिडिक है। जब NO2 को आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो NOH बनता है। NOH आप जानते हैं कैसा है, उसमें यदि आप रेड लिटमस डालते हैं तो ब्लू हो जाता है, रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, मतलब ये क्या है बेसिक नेचर है। तो निश्चित रूप से ये आपका ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड हुआ, क्योंकि यहाँ H2O क्या है न्यूट्रल या इम्फोटरिक नेचर शो करता है। इम्फोटरिक में जानते हो स्लाइट एसिड स्लाइट बेसिक की तरह शो करता है। तो यहाँ मेनली ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है सर। यदि एसिड की तरह शो भी कर रहा होगा तो ये डोमिनेंट है, तो दैट्स वाई यहाँ जो ये सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन यदि बेस की तरह शो कर रहा है, हाँ तो शो कर रहा है, इसका मतलब ये मेनली किसके कारण है, NO2O के कारण है, ठीक है। क्योंकि ये H2O क्या है, यदि एसिड भी शो करता है, एसिडिक भी शो करता है, तो वीक एसिड है, बेस है ना, तो इम्फोटरिक नेचर शो करता है। तो यहाँ जो ये बेसिक हाइड्रोक्साइड बना वो किसके बना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक, ये जो बेसिक हाइड्रोक्साइड बना, नहीं ये किसके बना, ड्यू टू NO2 here is act as strong basic oxide। तो ये वैसे ही Cl2O3 को H2O में डिजोल्व करते हैं तो ये पर क्लोरिक ऑक्साइड बनता है। तो ये पर क्लोरिक ऑक्साइड बना, और इसमें यदि आप ब्लू लिटमस को डालते हैं तो रेड हो जाता है। ये एसिडिक नेचर शो करता है, तो एसिडिक नेचर ये क्यों शो किया, बिकॉज हेयर दिस रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म पर क्लोरिक एसिड and therefore this acid, this solution is so acidic nature mainly due to these oxides and therefore this oxide act as acidic oxides, ठीक है सर। तो नेक्स्ट चूँकि ये अब फिर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने लगेंगे तो वीडियो फिर बड़ी लंबा हो जाएगा, तो हमको लगता है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज कर दें, क्योंकि छोटा छोटा रहता है तो आप लोग देखते हैं, बड़ा रहता है
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज का करेंगे। ये इंडेक्स का क्वेश्चन है, आप देखिए। तो और हर उस वीडियो का भी नेक्स्ट बनाएंगे, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, और इसका भी प्रीवियस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। देखिएगा, क्लिक कीजिएगा, आपको आप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।